लोकसभा 2024 के चुनाव में सरगर्मी सभी दलों की देखने को मिल रही है। कुछ दिनों तक बहुजन समाज पार्टी में हलचल नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी सभी लोकसभा में उतारने का काम किया है, तब से हलचल और बढ़ गई। हमारे साथ गोरखपुर सदर 64 लोकसभा के प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी जावेद सिमनानी जी हैं। क्या लग रहा है 2024 का ऊंट कहां बैठेगा? बहुजन समाज पार्टी 2024 में बहुत अच्छा करने जा रही है और हम लोग लगभग 50 से ज़्यादा सीटें जीत कर आ रहे हैं और बिना बहुजन समाज पार्टी के इस देश में अब किसी और की सरकार बनने वाली नहीं। क्या लग रहा है जो इधर कई चुनाव में बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करके लोगों का साथ रख के कोई बड़ी भूल की? राजनीतिक परिस्थितियां हैं, भूल नहीं कहा जा सकता। कुल मिला जुला के बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन मूवमेंट से कभी तनिक भर भी हटने वाली नहीं है और अपने मिशन मूवमेंट के साथ चलकर बहुजन समाज पार्टी इस देश की सत्ता पे काबिज होना चाहती है और मिशन मूवमेंट के साथ हम लोग इस बार 50 से अधिक सीटें जीतकर इस देश की सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेंगे। क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अकेले बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, अगर विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर लड़ी होती तो आज बीएसपी की स्तर कहीं न कहीं बनी होती? नहीं, विधानसभा चुनाव तो हमने अकेले ही लड़ा था और जनता को कुछ ठगों ने ठग घूमते हैं ना, तो ठगों ने ठग लिया, तो जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत तेजी के साथ फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ वापस आकर के खड़ी है। और आप निश्चित समझिए जो रिजल्ट परिणाम जो आने जा रहा है, परिणाम बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में बहुत अधिक सीटें जीतकर बिना बहुजन समाज पार्टी की इस देश में अब सरकार बनने वाली है। अच्छा, सारे दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी चुनाव मैदान में उतरेंगी? नहीं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों की नेता आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी चुनाव लड़ा रही हैं। हम लोगों की गार्जियन है, वो हम सभी लोगों को चुनाव लड़ा देंगे। लेकिन आप लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे कहाँ से? ऐसी बात तो नहीं है। चुनाव लड़ने की आवश्यकता प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा। प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बिना चुनाव लड़े बन जाएंगे, बिना चुनाव लड़े बन जाएंगे, एकदम बन जाएंगे, 100% बन जाएंगे। इस बार आप लोग कमर कस लिए? एकदम कस लिए और बहन जी को प्रधानमंत्री बना कर रखा, क्योंकि इस देश की जरूरत है। इस देश में जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, इस देश में जो दलित हैं, जो पिछड़ा है, जो अल्पसंख्यक हैं, जो सर्व समाज में भी जो गरीब लोग हैं, उनकी आवाज़ बहन जी है। बहन जी हमारी आन बान शान है और बिना बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाए देश का भला होने वाला नहीं। तो इस देश में बहन जी को प्रधानमंत्री बनना इस देश की ज़रूरत है और हम लोगों ने ठान लिया, हम लोगों ने नहीं, पूरी देश की जनता ने ठान लिया है कि इस बार बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना। अभी आपने देखा बहुजन समाज पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी जावेद सिमनानी को आपने सुना। इनका कहना है अब की बार देश की बागडोर बहन जी संभालेंगी। खास तौर से उत्तर प्रदेश की सियासत में, यूं कहें तो पूरे देश की सियासत में तरह तरह के चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहीं मंगलसूत्र की बात की जा रही है तो कहीं प्रधानमंत्री की चर्चा की जा रही है और कहीं न कहीं आज की राजनीति जो है मुद्दों से भटक गए हैं लोग और जनता के हित के, युवाओं के हित के, गरीबों के हित के, किसानों के हित में, युवतियों के हित में, छात्र छात्राओं के हित की बात कोई राजनीतिक दल करते नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो खासकर से इस बार जवानी जो है करवट बदलेगी
और कहीं न कहीं सत्ता परिवर्तन करने की मूड जो बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि जनता ने बना लिया मूड, वो तो तब पता चलेगा 4 जून के बाद आखिरकार इनकी बातों में कितना है दम। हरेंद्र दुबे, न्यूज़ 1 इंडिया, गोरखपुर।